भारत देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और आज हमारे देश का मजबूत डिफेंस किसी भी बड़े देश के मुकाबले कम नहीं है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे पृथ्वी मिसाइल ने भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी की मजबूत नींव रखी और इस नींव पर भारत ने बेहतरीन मिसाइल्स बनाकर पूरी दुनिया को हैरान किया। आज हम जिस मिसाइल की बात कर रहे हैं उस मिसाइल को बहुत से देश भारत से खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है भारत की यह मिसाइल उनके डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर देगी। आधुनिक युद्ध के क्षेत्र में गति ही शक्ति है। जब मारक क्षमता की बात आती है तो यह मिसाइल गेम चेंजर के रूप में सामने आती है, जो सुपरसोनिक गति से सटीक हमले करने में सक्षम है। ये कहानी है भारत की सैन्य ताकत और तकनीकी ताकत की प्रतीक ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस मिसाइल आज पूरी दुनिया में सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। पूरी दुनिया ने इस मिसाइल की शक्ति के बारे में सुना है, तो क्यों और कैसे हुई इस मिसाइल को बनाने की शुरुआत? भारत देश अब मिसाइल टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ना चाहता था और कुछ ऐसी मिसाइल्स का निर्माण करना चाहता था जो दुश्मनों के होश उड़ा दे। अब भारत को अपनी एक ऐसी घातक मिसाइल चाहिए थी जो हर प्लेटफॉर्म यानी जमीन, समुद्र और हवा में भी चलाई जा सके। एक ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो इतनी तेजी से दुश्मन के स्पेस में घुस जाए कि उनका रडार भी उसे पकड़ न सके। साथ ही साथ इस मिसाइल को ऐसा बनाना था कि वह आतंकवाद के खिलाफ भी उपयोग की जा सके। यानी इस मिसाइल में यह क्षमता होनी चाहिए थी कि वह ऐसी जगहों पर पहुंच सके जहां दूसरी मिसाइल के लिए पहुंचना संभव न था। इस मिसाइल में यह क्षमता हो कि वह हर तरह से उपयोग की जा सके। एक मिसाइल के तौर पर न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वॉरहेड्स की तरह इस मिसाइल का निर्माण ऐसा करना था कि जो कि हर तरह के मिशन को अंजाम दे सके। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक संयुक्त साझेदारी का विजन बनाया। इस मिसाइल को बनाने के लिए भारत ने रूस के साथ हाथ मिलाया और फिर सन 1998 में गठन हुआ ब्रह्मोस एयरोस्पेस का। ब्रह्मोस नाम दो नदियों के नाम को मिलाकर बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र से लिया गया ब्रह और मॉस्कवा से लिया गया मॉस, और दोनों मिलकर बने ब्रह्मोस। यह नाम ब्रह्मपुत्र के क्रोध और मॉस्कवा नदी के अनुग्रह को दर्शाता है। इस मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए भारत और रूस के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर एक साथ आए। भारत की डीआरडीओ ने पहले से ही पृथ्वी और अग्नि मिसाइल के लिए बहुत ही अहम इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, मिशन सॉफ्टवेयर, मोबाइल लॉन्चेस बनाए थे और रूस की एनपीओम के पास रैमजेट इंजन्स बनाने का बेहतरीन अनुभव था और साथ ही साथ उनके पास लॉन्च व्हीकल और क्रूज मिसाइल्स बनाने का भी अनुभव था। दोनों देश की संस्थाओं के पास जरूरी क्षमता और योग्यता थी और इस कारण ब्रह्मोस मिसाइल जल्द ही तैयार हो गई। ब्रह्मोस को लेकर भारत देश के बड़े उद्देश्य थे, तो साइंटिस्ट और इंजीनियर की टीम के सामने बहुत चुनौतियां खड़ी थीं, लेकिन साइंटिस्ट और इंजीनियर ने मिलकर हर चुनौती का सामना किया। इस मिसाइल में एडवांस कंप्यूटेशनल मॉडलिंग का इस्तेमाल किया गया ताकि इसके डिजाइन को और भी बेहतर बनाया जा सके। एरोडायनेमिक, प्रोपल्शन सिस्टम और मटेरियल पर गहरा शोध किया गया ताकि इस डिजाइन को लेकर जो उद्देश्य है उसे हासिल किया जा सके। मिसाइल को बार बार टेस्ट किया गया ताकि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। ब्रह्मोस मिसाइल को इस तरह से तैयार किया गया कि उसका बाहरी मटेरियल मजबूत रहे और ज्यादा से ज्यादा हीट या गर्मी को सहन कर सके। साथ ही साथ इसे कोई भी वेपन सिस्टम यानी रडार आसानी से पकड़ न सके। इन सभी चैलेंजेस को पार कर आखिर वह दिन आ ही गया जब ना ही सिर्फ भारत के पास बल्कि दुनिया की पहली सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल तैयार थी। अब भारत के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए उसके पास एक आधुनिक मिसाइल तैयार थी, जिसमें एक ऐसा इंजन था जिसमें मैच 3 जेट जितनी स्पीड है। ब्रह्मोस में एक ऐसा एडवांस गाइडेड सिस्टम है जो एक बार टारगेट लॉक कर ले तो उस तक बड़ी तेजी से पहुंचकर अटैक करता है। इसका बाहरी डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी वेपन डिटेक्शन सिस्टम इसे आसानी से पकड़ न सके। इसकी स्पीड इतनी तेज है कि पकड़ में आने से पहले ही यह अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। ब्रह्मोस को फिलीपाइंस की सेना ने भारत से खरीद अपनी डिफेंस सिस्टम को और मजबूत किया है। इतना ही नहीं, ब्राजील, ब्रुनाई, चिले, इंडोनेशिया, इजिप्ट, मलेशिया, ओमान, साउथ अफ्रीका, वेनेजुएला और वियतनाम जैसे देशों ने भी भारत की इस मिसाइल में इंटरेस्ट दिखाया है। आज भारत देश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ब्रह्मोस को अपने डिफेंस में शामिल कर चुका है। आज हम यह यकीन से कह सकते हैं कि हमारे देश के साइंटिस्ट्स की बदौलत आने वाले समय में भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे खड़ा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही।
हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह छोटी सी प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।